नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं बाबा दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे रामचरितमानस का बालकांड दोहा संख्या 30 से आगे आज हम श्रवण करेंगे। प्रथम पूज्य देव श्री गणपति जी को नमन करते हुए, माँ शारदे को वंदन करते हुए प्रभु दिया सरकार के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है। प्रभु स्वीकार करें। श्री राम जानकी सहित श्री बालाजी सरकार को भी नमन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कल तक हमने सुना था दोहा संख्या 30 तक, अब आज आगे श्रवण करेंगे बालकांड में। हाँ कवन सुताज कठिन जग माही, हाँ कवन सुताज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुताज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। हे बालाजी सरकार, कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है इस धरती पर, क्या इस संसार में, जो आप नहीं कर सकते। और मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु, इसे भी पूर्ण करें प्रभु। सभी लोग अपने मन से बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी ऐसे ही लगाएं जैसे कि मैंने कहा। हाँ कवन सुताज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मैं पुण्य जगुर सन सुनी, कथा सुसु कर खे। समझी नहीं तस बालपन, तब रहु अचेत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित दूर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, मेरे कार्य को पूर्णता प्रदान करो प्रभु। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई मुझे भी कि ये रामचरितमानस बड़ी ही पावन कथा है। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जसु कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, हाँ जसु कछु बुद्धि विवेक बल मेरे। तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय से हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कथा में लिख रहे रामचरितमानस।
सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ वरनी। राम कथा जो है ना, पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन ब्रह्म में भुअंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी है। इसे कभी भी व्यर्थ में ना सोचे, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ श्रवण करें। राम कथा कलयुग में सब पापों को नष्ट करने वाली है राम कथा। आया सुरसेन सम नरक निकंदन, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदन। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा माँ है। राम कथा कितनी बड़ी। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने के लिए अचल पृथ्वी के समान है ये राम कथा। जमगन मुहम्मद जग यमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जन काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो तो काशी है ये राम कथा। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के उनकी माता तुलसी के समान प्रिय है ये राम कथा। ओ शिव प्रिय में कल, हाँ शिव प्रिय में कल शैल सुतासी। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब यदि सी। और रघुपति भगति प्रेम परमित सी। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही। हाँ हे बालाजी सरकार, मेरा कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। संसार का तो मेरा तो छोटा सा कार्य है। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित जाओ। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुवीर बिहारू। हाँ हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मेरे साथ सभी लोग अर्जी लगाएंगे बालाजी सरकार के साथ कि हे प्रभु, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। प्रभु मेरा तो छोटा सा कार्य है, आपने तो बड़े बड़े कार्य किए प्रभु, मेरा एक छोटा सा कार्य प्रभु कर दे बालाजी सरकार, ऐसी मेरी कामना है प्रभु। रामचरित चिंता मत चारु, संत सुमत किय सुभग सियारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकित धन धर्म धाम के।
बुद्धि धन धर्म धाम के। हाँ सदगुरु ज्ञान विराग योग के। ओ विबुध भेद भाव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच ये रामचरितमानस है। हाँ शमन पाप संताप शोक के। हाँ समन पाप संताप शोक के। प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के। कुंभज लोभ उदधि पार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र के खोजने के लिए अगस्त मुनि हैं। ये रामचरितमानस पावन शास्त्र। हा काम को कलिमल करिगन के। हाके हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के। कामद धन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। प्रभु कोई भी कार्य आपका ना हो रहा हो, इस चौपाई को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में इसे आप कम से कम 11 बार श्रवण करें। मंत्र महामणि। हाँ मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से। सेवक शाली पाल जलधर से। इस चौपाई को आप यदि किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए रोज जप कर सकते हैं। ये चौपाई बड़ी ही पावन है। एक बार इसे और श्रवण कर लें। मंत्र महामणि विषय व्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से। सेवक शाली पाल जलधर से। विषय रूपी शौक का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान पालन करने के लिए मेघ के समान है। अभिमत दानी। हाँ अभिमत दानी देव तरु वर्षे। सेवत सुलभ सुखद हरिहर्षे। सुख विसरत नभ मन उड़गन से। राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित फल देने वाली है। सकल सुखत फल भूरी भोग से। जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से। कवन सुकाज। कवन सुकाज कठिन जग माई। जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बालाजी के साथ हे प्रभु मेरा कौन सा आप ऐसा कार्य है जो नहीं कर सकते। सारे कार्य तो आप कर सकते। फिर मैंने तो आपको एक छोटा सा काम दिया। प्रभु अर्जी लगाएं बाबा के साथ। कुपत कुतर्क
चाल कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी धन अनल प्रचंड कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होई तात तुम पाई रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काऊ सज्जन कुमुद चकोर चित विशेष बढ़लाहू कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही कीनी प्रश्न जेहि भांति भवानी कीनी प्रश्न जेहि भांति भवानी ओ जेहि विधि शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार से पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा कि ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। जेहि कथा सुनी नहीं होई जनि आचरज करे सुनि सोई कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरज करहि अस जानी ओ राम कथा कह मित जग नाही असि प्रतीत तिनके मन माही नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपारा कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाये करई न संशय असुर यानी सुनिय कथा सागर रति मानी कवन सुकाज कठिन जग माही जो होई तात तुम पाही। सभी लोग एक साथ अर्जी लगाएं। हे बालाजी सरकार इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते प्रभु। मेरा तो छोटा सा कार्य है। राम अनंत राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरजु न मानि हई जिनके विमल विचार कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। सभी लोग बालाजी सरकार से अर्जी लगाते रहे अपने अपने मन में अपने अपने कार्य को बोलते रहे जो भी कार्य। यही विधि सब संशय कर दूरी सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी करत कथा जेहि लाग न थोरी। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं मानस को निर्माण का समय तिथि क्या थी, मानस के निर्माण की तिथि। आइए बालकांड से इसे भी सीखेंगे कि ये मानस मेरा रामचरितमानस कब लिखा गया। सादर शिवहि नाई अब माथा भगवान शिव को प्रणाम करते हुए सादर शिवहि नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1621 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौमो नवमी
मधुमाशा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ओ जय दिन राम जन्म श्रुत गावही तीरथ सकल जहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में यानी चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, हाँ असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। ओ जन्म महोत्सव, हाँ जन्म महोत्सव, भगवान का सोचिए जन्म हो रहा है। हाँ जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। आइए फिर बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। कवन शोकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, संसार का कौन सा ऐसा कार्य जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु। अपने मन में सभी लोग कार्य को बोलेंगे, पूर्ण करें। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन शरजूनी, जपै राम दर ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। हाँ कवन शोकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दरस परस में जन अरु पाना, हरई पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, यति कही न सकई शारदा विमलमती। हाँ नदी पुनीत अमित महिमा, यति कही न सकई शारदा विमलमती। ओ राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड, श्वेतज, उद्रेज और जरायुज चार खानी प्रकार के अत्यंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई श्री अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं, भगवान के परम धाम को सिधार जाते हैं। आइए आगे श्रवण करें। शब विधि पूरी मनोहर जानी, शब विधि पूरी मनोहर जानी। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन अरंभा। सुनत न साहि काम मददंभा। रामचरित मानस यही नामा। इस पुराण का क्या नाम रखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? रामचरित मानस। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरित मानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज से सीखिए।
शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। मित्रों श्रोता और ध्यान से सुने अब आगे। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचौ शंभु सुहावन पावन। पौत्र विधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष नशावन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुमर मऊ शिवसन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धर्यो, नाम ही गेरी हस हर। ओ कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी कथा राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। हाँ कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मानस का रूपक और महत्व। मानस का रूपक क्या है? रूपक आइए इसे समझिए। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि है। अब सोई कहूँ प्रसंग सबो, सुमिरु मावृष के। हाँ यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके मैं कहता हूँ। उमा महेश्वर का अर्थ देवाधिदेव महादेव, तीनों लोकों के स्वामी, कैलाश निवासी। आइए एक बार फिर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएं। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बालाजी, संसार में ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है? संसार में ऐसा कौन सा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते? तो मेरा तो एक छोटा सा कार्य है भगवान, इसे भी कर दीजिए। शंभु प्रसाद सुमिति ही अगुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरित मानस का कवि हुआ। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, ओ वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर पारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं, बरसात का। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। हाँ लीला सगुन जो करहीं बखानी,
लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। सो जल सुखत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। ओ मेधा मलिगत सो जल पावन, ओ सकिल श्रवण मग चले सुहावन। ओ बड़े सुदानस सुतल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। हाँ कवन सुखा, बालाजी के चरणों में अर्जी फिर से एक बार लगा ले। हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है, इसे भी आप कर दें। सभी लोग अपने मन में अपने कार्य को बालाजी सरकार से बोलें। सुनि सुंदर संवाद बर, बिरछे बुद्धि विचारी। ते ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाई, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाई। हाँ जो नहीं होई तात तुम पाई। इसी के साथ प्रिय मित्रों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री प्रभु दिया सरकार। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और सभी लोग एक बार बोलेंगे, जय प्रभु श्री दिया सरकार की जय हो, मेरे मालिक की जय हो। जय जय श्री बालाजी सरकार।